नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अगले 24 घंटे बाद आएगी आफत, हीट वेव की चेतावनी। देश भर में तेजी से तापमान बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जताई जा रही। कई राज्यों में तो अधिकतम तापमान मार्च महीने में ही 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 2 डिग्री तक गिरेगा, लेकिन उसके बाद आफत आने वाली है। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने वाली है। पत्नी सुनीता ने रामलीला मैदान से गिनाई देश के लिए अरविंद केजरीवाल की 6 गारंटी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने उनका जेल से भेजा हुआ संदेश पढ़कर सुनाया। केजरीवाल ने अपने संदेश में महान राष्ट्र का निर्माण करने के लिए काम करने की बात कही। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आपके केजरीवाल शेर हैं, उनको ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के मन में बसते हैं। जिस साहस से वो लड़ रहे हैं, कभी कभी लगता है कि केजरीवाल एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। किस्मत ने शायद केजरीवाल जी को भारत मां के लिए संघर्ष के लिए भेजा है। अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें, ईडी ने एप्पल से मांगी अहम जानकारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में। इस बीच अब केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एप्पल से ईडी ने कुछ विशेष जानकारी मांगी है। ईडी के पास मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ उनके निजी कंप्यूटर या डेस्कटॉप के रूप में कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं है, लेकिन उनके 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी की रात उनके आवास में लगभग 17,000 रुपए पाए गए, लेकिन उसे ईडी ने वहीं रख दिया। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपना आईफोन बंद कर दिया और अपना पासवर्ड भी शेयर नहीं किया है। दिल्ली सरकार को लगा दोहरा झटका, जल बोर्ड और शराब घोटाले से जुड़ा है मामला। आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मामले में ईडी ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से 5 घंटे की पूछताछ की। इसी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेता संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, जल्द ही अकाउंट में आएगा डीए एरियर। केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों की अब बल्ले बल्ले होने वाली है, जिससे हर कोई अमीर बनने का सपना साकार कर सकते हैं। आपके घर में कोई शख्स केंद्रीय कर्मचारी है तो फिर मौज आना तय है। सरकार की तरफ से जल्द ही अटका पड़ा डीए एरियर का पैसा खाते में आने वाला है, जिसका फायदा बड़ी संख्या में लोगों को होगा। इसके अलावा सरकार फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा करने का ऐलान कर सकती है। इससे बेसिक सैलरी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी होने की संभावना मानी जा रही है। सीए पर अब ये क्या बोल गई सीएम ममता, एनआरसी को जोड़ते हुए पीएम मोदी को दे दी चुनौती। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने पर रविवार को सवाल उठाते हुए भाजपा व केंद्र पर करारा हमला बोला। लोकसभा चुनाव को लेकर नदिया जिले के कृष्णानगर में अपनी पहली जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि सीए वैध नागरिकों को विदेशी बनाने का एक जाल है, जिसे वो स्वीकार नहीं करेंगी। द इकोनॉमिस्ट ने मोदी की तारीफ की, बोले मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि आमतौर पर संभ्रांत लोग विश्व स्तर पर लोकप्रिय नेताओं को नापसंद करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में ऐसा नहीं है और उनके लिए शिक्षित मतदाताओं के बीच समर्थन बढ़ता दिख रहा है। भारत के कुलीन लोग भी नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं। शीर्षक वाले एक लेख में प्रकाशन ने कहा, 3 कारक वर्ग, राजनीति, अर्थव्यवस्था और मजबूत व्यक्ति के शासन के लिए अभिजात्य वर्ग की प्रशंसा यह समझाने में मदद करते हैं कि ऐसा क्यों है। आ रहा रिजर्व बैंक का डिजिटा ऑनलाइन फ्रॉड पर लगेगी लगाम। ऑनलाइन फ्रॉड पर रोकथाम के लिए आरबीआई डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। डिजिटा देश में बढ़ते कर्ज देने वाले अवैध ऐप पर रोकथाम करेगी। डिजिटा को फाइनेंशियल क्राइम पर रोकथाम के लिए लाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह डिजिटल वर्ल्ड में अवैध ऐप की जांच पड़ताल करेगा। वित्तीय जगत में जिन ऐप के पास डिजिटा का वेरिफिकेशन नहीं होगा, उन्हें अवैध माना जाएगा। केजरीवाल जेल के अंदर ज्यादा खतरनाक है, दिल्ली के मंत्री ने लोकसभा चुनाव को लेकर दे दिया साफ संदेश। रामलीला मैदान में विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। देश भर की विभिन्न पार्टियों ने एकजुटता प्रदर्शित की और लोगों से लोकतंत्र बचाने की अपील की। वहीं रैली के बाद दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गोपाल राय ने कहा, देश भर से इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता रामलीला मैदान में एकत्रित हुए। आज रैली में हमने जो विशाल जनसमूह देखा, वह दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर से ज्यादा खतरनाक है। लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं।
मेरठ की रैली में पीएम मोदी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते ही भारत से गरीबी भी हो जाएगी दूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से भाजपा के चुनावी अभियान का शंखनाद किया। मेरठ की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते ही भारत से गरीबी भी दूर हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का समय आ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कौन सांसद बने कौन न बने, यह इस बात का चुनाव नहीं है। वर्ष 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद थे। वानखेड़े में भिड़ेंगे मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स। जीत का स्वाद चखना चाहेगी हार्दिक की टीम। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में शुरुआती 2 मैचों में हार का सामना करने वाली मुंबई इंडियंस की टीम लय में चल रही राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आज अपने घरेलू मैदान पर उतरेगी तो हार के सिलसिले को खत्म करना चाहेगी। मुंबई को इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी धीमी शुरुआत के लिए जाना जाता है और पांड्या के कप्तान बनने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दिल्ली में गरजे उद्धव ठाकरे का निरंकुशता की तरफ बढ़ रहा है देश। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन ने महारैली का आयोजन किया। इस रैली में अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के सहयोगी दल हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी रैली में पहुंचे। ठाकरे ने दावा किया है कि देश निरंकुशता की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ चुनाव प्रचार के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने के लिए आए हैं। वोटिंग से पहले ही जीते अरुणाचल के मौजूदा सीएम और डीवाई सीएम सहित बीजेपी के 10 उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के साथ देश के 4 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर भी 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इस बीच यहां से एक बड़ी खबर सामने आई है। अरुणाचल की 10 सीटों पर भाजपा को वोटिंग से पहले ही जीत मिल गई है। इनमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन भी शामिल है। राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, बोले नरेंद्र मोदी चुनावों में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश में। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 पार का नारा है वो बिना ईवीएम मैच फिक्सिंग के 180 पार नहीं हो सकता। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर बाहर से निगरानी रखते थे खास गुर्गे। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला मुख्यालय में स्थित मंडल कारागार में माफिया मुख्तार अंसारी ने बंद रहते अपने गुर्गे की फौज तैयार कर ली थी। ये गुर्गे जेल के बाहर रहते हुए मुख्तार अंसारी की निगरानी करते थे। जेल में होने वाली गतिविधियों की जानकारी उनके परिजनों तक पहुंचाते थे। अभी बीमारी के दौरान भी जेल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक इनके गुर्गे निगरानी करते नजर आए। पोस्टमार्टम के दौरान भी ये पोस्टमार्टम के आसपास चहलकदमी करते नजर आए। इन गुर्गों पर अब तक करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।